हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 5 करने वाले हैं और आज हम पढ़ेंगे बस की यात्रा के बारे में। ये कक्षा 8 के लिए हैं और ये 8 अक्टूबर की वर्कशीट है। सभी बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। और ये वर्कशीट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के छात्रों के लिए है। तो कहते हैं बच्चों, आज हम इस कार्यपत्रक में हम अपने पाठ्य पुस्तक बसंत के तीसरे पाठ बस की यात्रा का प्रथम भाग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये बसंत का तीसरा पाठ है, बस की यात्रा उसका पहला भाग है। यह हरिशंकर परसाई जी के व्यंग रचना है। ये एक व्यंग रचना है। बच्चों, व्यंग एक ऐसी विद्या होती है, एक ऐसी कला होती है, यानी कि विद्या मतलब कला, जिसमें हम बातों को सीधे सीधे नहीं कहते बल्कि उसे इस प्रकार घुमा फिरा कर कहते हैं कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे। ठीक है जी। व्यंग इस तरह की विद्या होती है, इस तरह का लहजा होता है, इस तरह का तरीका होता है, टेक्निक होती है, जिससे कि हम इस तरह से बातों को घुमा फिरा के कहते हैं कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हमारी बातों को भी वह समझ जाए। इस पाठ में भी लेखक व्यंग का प्रयोग करते हुए भारत की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर गहरी चोट करते हैं। ठीक है, जो जो परिवहन व्यवस्था है हमारा सार्वजनिक, जो सरकारी बसें हैं, यातायात के लिए साधन है, उसके ऊपर व्यंग कर रहा है वो। आइए पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्या कहता है बेटा, देखो, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे ही बस से चलें। हमने पांचों मित्रों ने तय किया कि 4 बजे वाली जो है शाम की, उस बस से ही चलें। पन्ना ने इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। पन्ना से इसी कंपनी की बस जो है सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। ठीक है, ये जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है, इनके सुबह घर पहुंच जाएंगे, सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। 5 में से 2 को क्या होना था? सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ते अपनाना जरूरी था। क्योंकि भैया काम पर जाना है तो जाहिर से तो सुबह ही जाना पड़ेगा। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने कहा कि भैया शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं समझदार आदमी। हमने कहा क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? उन्होंने कहा नहीं, बस डाकिन हैं। अब देखिए बस डाकिन क्यों कहा उन्होंने, व्यंग देखिए। बस जब आती है तो लेखक देखता है, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध का मतलब बहुत बड़ी आयु की थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, इनकी बहुत पुरानी थी, जर्जर हालत में थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में से कष्ट होगा। कहता है कि लोग इसमें चढ़ने को इसलिए मना करते हैं कि वृद्धावस्था में से क्या होगा? कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, यानी कि वैसे एक जगह खड़ी कर दो, पूजा के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? ठीक है जी, जो चीज़ पूजा के योग्य है उस पर सवार कैसे हुआ जाता है? ठीक है बेटा, तो ये बातें कही हैं। हाजिर का मतलब मौजूद या उपस्थित होना था ड्यूटी पर, उसको डाकिन का मतलब डाकू शब्द का स्त्रीलिंग होता है। वयोवृद्ध का मतलब बड़ी आयु के, वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं, उन क्वेश्चन आंसर को देखेंगे क्या कहते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन ही हमसे कहता है, लेखक ने बस में यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया? क्यों लिया था जी लेखक ने बस में यात्रा का? क्योंकि लेखक ने, जो 5 दोस्त थे, 5 में से 2 को सुबह काम पर क्या होना था? हाजिर होना था। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या लिखा हमने इसका नीचे। हाँ जी, देखिए बताइए, पहले का उत्तर देखिए, लेखक ने बस यात्रा करने का निर्णय लिया क्योंकि 5 मित्रों में से 2 मित्रों को सुबह काम पर हाजिर होना था। जब काम पर अटेंडेंस देनी है, उपस्थित होना है, तो भैया क्या होना पड़ेगा? लेट सवेर जाना ही पड़ता है। ठीक है, इसलिए 5 मित्रों में से 2 को काम पर पहुंचना था सुबह, इसलिए उन्होंने बस से जाने का निर्णय लिया। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, लोगों ने बस यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी और क्यों? लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी थी भाई? लोगों ने कहा कि समझदार व्यक्ति बस से सफ़र नहीं करते, बस क्या है जी? डाकिन है। तो देखिए क्या है, नीचे हमने आंसर लिखा है इसका दूसरे का, ये देखिए, कहता है लोगों ने लेखक को सलाह दी कि वह इस बस से यात्रा ना करे क्योंकि बस क्या है? डाकिन है। ठीक है जी। अब आगे देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। कहता है बस को देखकर लेखक के ने जो व्यंग बातें कही
उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। कहता है बस को जब देखा था लेखक ने तो क्या व्यंग वाली बातें कही थी उसे लिखना। तो देखिए हम वही यहीं से लिख देंगे, यहाँ से देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसे लिख देंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो क्या व्यंग वाली बात कही थी, देखिए बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी, लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में से कष्ट होगा, यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। तो ये सब व्यंग वाली बातें जी थी जो लेखक ने कही थी बस को देखकर। ठीक बेटा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमसे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा हमसे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गतिविधि, कहता है अपनी कल्पना कीजिए, अपने घर में पड़ी किसी पुरानी चीज़ को देखते हुए मजाकी लहजे में उससे होने वाली बातचीत को लिखिए। तो देखिए आप कुछ भी अपने घड़ी को देख कर लिख सकते हैं कि क्या तुम जब चला करती तो क्या मस्त चला करती थी। ठीक है, कुछ भी बातें लिख सकते हैं मजाक के लहजे में, लेकिन हमने क्या लिखा वो देखते हैं। तो देखिए आगे क्या है हमारा, ये देखिए आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मेरे पुराने जूते से बातचीत, मजाक के लहजे में देखिए क्या है, मैंने जूते को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के निशान लिए हुए थे वो। ठीक है, ये जूते फटे पुराने हो गए हैं, अब पुराने जूते हैं। मैंने कहा मैं इसलिए तुम्हें नहीं पहनना चाहता कि वृद्ध अवस्था में तुम्हें बहुत कष्ट होगा, तुम बस पूजा के योग्य है, तुम इतने पुराने हो गए हो कि तो बस तुम पूजा के योग्य धरे रहो एक जगह, तुम्हें पहना कैसे आ सकता है, हा हा हा। ठीक है जी, तो इस तरह से आप कुछ भी अपने सोच समझ लिख सकते हैं, आप घड़ी से बात कर सकते हैं, आप अपने शीशे से बात कर सकते हैं, जिस तरह से आप चाहें उस तरह से बात कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट अच्छी समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।